नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल योगेश यादव पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपको यहाँ पर काफ़ी नई नई स्टोरीज आपको सुनाता हूं। तो अपने उसी सीक्वेंस को चलाते हुए आज मैं आपके सामने एक लेके आया हूँ नई स्टोरी, जिसका नाम है बाज की उड़ान। तो ज़्यादा बातें ना करते सीधे स्टोरी पर चलते हैं। तो एक बार की बात है कि एक मुर्गी के घोंसले में दो बाज के अंडे कहीं से आके गिर जाते हैं। कुछ टाइम बाद उन अंडों में से चूजे निकलते हैं। उसी तरीके से उन चूज़ों में से दो बच्चे वो बाज के भी होते हैं, और वो दोनों ही बाज के बच्चे उन मुर्गी के बच्चों के साथ खेलते हैं उन्हीं के साथ बड़े होते हैं, उन्हीं की तरह रहना शुरू कर देते हैं और उन्हीं की तरह चूं 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 करते हैं हुए उनके साथ रहते हैं। फिर कुछ दिन बाद वो एक दिन एक बाज को आसमान में उड़ता हुआ देखते हैं, और वो अपने साथ वाले चूज़ों से पूछते हैं कि ये कौन सा पक्षी है जो इतना ऊंचा उड़ रहा है और इतना अच्छे से इतना शानदार पक्षी ये कौन सा है। तब एक चूजा उनमें से बोलता है, अरे वो बाज है, ये पक्षियों का राजा है और ये बहुत ताकतवर और बहुत बड़ा होता है। तुम इसकी तरह कभी नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम एक चूजे हो, तुम बहुत छोटे हो। तो ये सुनकर उन दोनों बाज के बच्चे थोड़े से निराश हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वो इरादा कर लेते हैं कि हम भी इसकी तरह उड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। तो कुछ दिन बाद वो दोनों ही ट्राई करते हैं और बार बार गिर जाते हैं, क्योंकि वो बचपन से ही चूज़ों के साथ पले हुए हैं, चूज़ों के साथ ही बड़े हैं। तो वो छोटी सी उड़ान भरते हैं, गिर जाते हैं, छोटा सा उड़ पाते हैं, फिर वापस नीचे उतर आते हैं। उनको यही आदत पड़ चुकी थी। लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो उसको देख लेते हैं, फिर वो उड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो भी खुद एक बाज हैं, लेकिन चूज़ों के साथ पले बड़े हैं, तो इसलिए वो नहीं पहचानते कि वो एक बाज हैं। अब उनके अंदर से क्यूरियोसिटी तो आ रही है उड़ने की, तो वो दोनों ही ट्राई करते हैं। वो बार बार गिरते हैं, फिर उड़ने की कोशिश करते हैं, और जो बाकी के चूज़े वो उनका मजाक उड़ाते हैं ये सब देखकर। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि उनमें से एक चूज़ा हार मान लेता है कि ठीक है, हम नहीं, एक बाज का बच्चा हार मान लेता है कि हम नहीं उड़ सकते, तो वो रुक जाता है, उड़ने की कोशिश करना बंद कर देता है। लेकिन जो दूसरा बाज का बच्चा होता है वो उड़ने की कोशिश करता रहता है, वो हार नहीं मानता, और वो बार बार कोशिश करता रहता है। कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद ऐसी कोशिश करते 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 वो एक दिन पूरी तरीके से परफेक्ट हो जाता है और उड़ने लग जाता है। तो तो यहीं पर ये कहानी समाप्त होती है। अब इस कहानी से हमको सीखने को क्या मिलता है कि अगर हमको पता है कि हमारा पोटेंशियल क्या है, और अगर हम किसी भी काम को करने का दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि हमको ये काम करना है, तो कोई नहीं रोक सकता, चाहे फिर वो कोई भी हो। इवन कोई भी मीन्स, जैसे कि कई बार हमारे साथ क्या होता है कि हम लोग कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन आसपास के लोग बोलते हैं कि नहीं, तू ये नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हम लोग नहीं कर सकते, या हमारे साथ वाले किसी ने नहीं किया क्योंकि उन्होंने किसी को देखा नहीं है। तो वो लोग हमको रोकने की कोशिश करते हैं, और कई बार हम उनको देख के रुक जाते हैं और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। फिर हम आगे नहीं बढ़ पाते, जो हमारी रियल में पावर है हम उसका फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। तो इसलिए, और जो अगर कुछ बच्चे हमें से ऐसे होते हैं जो अपना कोशिश करते रहते हैं, उनको अनदेखा करके उनकी सुनते नहीं हैं और अपनी कोशिश करते रहते हैं और एक दिन सफल हो जाते हैं। तो इसलिए इस कहानी से हमको सीखने को यही मिलता है कि दुनिया क्या कहती है उस पर फोकस मत करो, अपने काम पे फोकस करो। अगर आपको खुद पर बिलीव है कि हाँ मैं इस काम को कर सकता हूँ, दुनिया कुछ भी कहने दो, आप अपने लगे रहो, एक दिन आप सफल जरूर हो जाओगे। तो आज की स्टोरी यहीं खत्म होती है। वीडियो के एंड तक रुकने के लिए धन्यवाद।